हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। वो कहा है कि पढ़ाई करो ऐसे कि पहचान बन जाए, पढ़ाई करो ऐसे कि पहचान बन जाए और चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे पास तो हर कोई हो जाता है, अरे पास तो हर कोई हो जाता है, लेकिन नंबर इतने लाओ कि मिसाल बन जाए, नंबर इतने लाओ कि मिसाल बन जाए। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्रव्य को घुमाने में किया गया कार्य। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्रव्य पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। पहले वो अच्छी तरीक़ा से आर्टिकल याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या निकला था और कैसे सॉल्व किया था वो अच्छी तरीक़ा से पता होना चाहिए। तो अगर आपने ये वीडियो आपको पता नहीं है तो हम पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। थीटा इंग्लिश है इसकी वर्क डन फॉर रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इस आर्टिकल को सॉल्व करने से पहले हम बताएंगे आपको जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था वैद्युत द्रव्य को घुमाने वैद्युत द्रव्य पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। सूत्र बताया था उसका टॉ बराबर पीई साइन थीटा, टॉ बराबर पीई साइन थीटा। जब कोई वैद्युत द्रव्य एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र क्या लगाता है? बल। वैद्युत क्षेत्र बल लगाता है। जो बल होता है वो होता है F बराबर EQ, F बराबर EQ। तो यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर धनावेश रखा है तो बल होता है वो क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, और यदि ऋणावेश रखा होता है तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल मिलकर के बलयुग्म बनाते हैं, जिसे हमने क्या बोला था? बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। ये चीज हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाई थी और सूत्र निकाला था हमने टॉ बराबर पी साइन थीटा। आज हम बताएंगे दो द्रव्यों को जो घुमाते हैं, जब दो द्रव्यों को घुमाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? कार्य करने पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा वो कितना आएगा तो वो हम ये हल करेंगे। तो हम पहले लिखते हैं हम जानते हैं कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, तब उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण सूत्र होता है टॉ बराबर पीई साइन थीटा होता है। कितना होता है? टॉ बराबर पीई साइन थीटा होता है। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको। अब जब दो द्रव्यों को घुमाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो दो द्रव्यों को घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। दो ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैसे जो कार्य का फॉर्मूला है वो होता है बल गुणा विस्थापन, लेकिन जब एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है इस तरीका से, अगर वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रखा है -Q और +Q, वैद्युत द्विध्रुव होता है वो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसकी दिशा होती है -Q आवेश से +Q आवेश की और -Q आवेश से +Q आवेश की। और जब क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है तो वहाँ जो थीटा होता है वो 0 होता है। लेकिन जब इस वैद्युत द्रव्य को इस तरीका से हम ये रोटेट करेंगे, इस तरीका से घुमाएंगे,
इस तरीका से घुमाएंगे तो यहाँ से ये मान लो यहाँ पर इतना घूम के आ गया, यहाँ पर आ गया। जब यहाँ आ गया ये घूम के इस तरीका से ये प्लस क्यू वापस इधर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यदि कार्य अल्पतम होगा तो जो यहाँ विस्थापन होगा वो कैसा होगा, अल्पतम। तो किया गया कार्य हम निकालेंगे, डी डब्ल्यू बराबर सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। लेकिन बल के स्थान पर जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब दो इधर घूमता है तो बल के स्थान पर कार्य करता है बल युग्म आघूर्ण। क्या करता है, बल युग्म आघूर्ण। यहाँ रखा जाएगा आपका टॉ इनटू, जब ये कार्य डी डब्ल्यू हो रहा है तो ये विस्थापन होगा वो कितना होगा, डी थीटा। कितना होगा, डी थीटा। तो सूत्र आएगा आपका दो इधर को घुमाने में किया गया कार्य का, डी डब्ल्यू बराबर टॉ इंटू डी थीटा, टॉ इंटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर टॉ का मान क्या है, पीई साइन थीटा। क्या है, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम ये कह रहे हैं यदि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाया जाता है, थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाया जाता है। जब इस यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे तो हमारी जो ये थीटा 1 होगा वो लोअर लिमिट होगी, और थीटा 2 यानी कहाँ तक ले जा रहे हैं वो हमारी होगी अपर लिमिट। क्या होगी, अपर लिमिट। जब हम द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाते हैं, थीटा 1 से कहाँ तक ले जाते हैं, थीटा 2 तक ले जाते हैं। जो ये थीटा 1 है वो हमारी लोअर लिमिट है, और जहाँ तक ले जाते हैं वो हमारी अपर लिमिट है। 11th में बताया था हमने लिमिट लगाने का तरीका। लिमिट लगाने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ये चीज हम बता चुके हैं 11th में अच्छी तरीका से। तो डी डब्ल्यू बराबर जब द्विध्रुव को यहाँ लिखेंगे, जब द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाया जाता है, तब किया गया कार्य यहाँ लिमिट समाकलन लगाएंगे और इधर भी समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ क्या है आपका डी डब्ल्यू है, और यहाँ क्या है पी ई साइन थीटा और डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहाँ से ले जा रहे हैं, थीटा 1 से। जब ये द्विध्रुव थीटा 1 पे था तो हमारा कार्य कितना था, शून्य। कार्य कितना था यहाँ पर, शून्य। जब द्विध्रुव को थीटा 2 तक ले जाया गया है, कितना ले जाया गया, थीटा 2 तक ले जाया गया है, ये थीटा 2 पर आ गया तो कार्य कुछ ना कुछ होगा। हमारा कार्य कितना हो जाएगा आपका, ये डब्लू। कितना हो जाएगा, डब्लू। डी डब्लू का समाकलन बता चुके हैं 11th में। डी डब्लू का समाकलन होता है डब्लू। कितना होता है, डब्लू। जब समाकलन करने के बाद में ये लिमिट लगाते हैं, ये होगी आपकी लोअर लिमिट और ये होगी आपकी अपर लिमिट। पीई कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम समाकलन से बाहर निकालेंगे, पीई, और ये होगा आपका थीटा 1 से थीटा 2। यहाँ क्या आएगा, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसकी लिमिट लगाओगे यहाँ पर तो ये होती है अपर लिमिट और ये होती है लोअर लिमिट। ये हटाओगे, ये लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा आपका डब्लू माइनस के 0, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ये है पीई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा का सूत्र वो समाकलन होता है माइनस के कॉस थीटा। कितना होता है ये, माइनस के कॉस थीटा, ये समाकलन होता है। लिमिट आएगी आपकी थीटा 1 से थीटा 2, ये आएगा आपका थीटा 1, ऊपर कितना आएगा थीटा 2। लिमिट तभी लगाते हैं जब ये माइनस का चिन्ह यहाँ से बाहर ले लेते हैं, माइनस का चिन्ह बाहर लेके तभी लिमिट लगाएंगे। ये हो जाएगा आपका डब्लू बराबर ये माइनस चिन्ह बाहर लेंगे, पीई, यहाँ आ जाएगा आपका कॉस थीटा, लिमिट है आपकी थीटा 1 से थीटा 2। अब लिमिट लगाने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। डब्लू बराबर माइनस के पीई, ये है आपकी अपर लिमिट, ये थीटा हटाओगे, ये थीटा 2 लगाओगे, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ये थीटा हटाओगे, ये थीटा 1 लगाओगे, ये हो जाएगा आपका थीटा 1। माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पद हो जाएगा प्लस का और ये वाला पद हो जाएगा माइनस का। तो डब्लू बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2, ये फॉर्मूला आया है। हमें सिद्ध क्या करना है, डब्लू बराबर पीई 1 माइनस के कॉस थीटा। तो यदि अब ये कह रहा हो कि जब वैद्युत द्विध्रुव को स्थायी संतुलन से यानी स्थायी संतुलन थीटा 1 बराबर 0 से, स्थायी संतुलन का मान कितना होता है 0, क्योंकि जब वैद्युत द्विध्रुव
इस एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र की इस तरीका से इसे दिशा में रखा हो, वैद्युत द्रव्य की दिशा भी इधर ही हो और तीव्रता की दिशा भी इधर ही हो, तो तब हम उस वैद्युत द्रव्य को कहते हैं कि स्थायी संतुलन में है। किसमें है ये? स्थायी संतुलन में है। तब यहाँ θ1 कितना होगा आपका 0। जब इसे θ2 तक ले जाया गया है, इस तरीका से यहाँ ले जाया गया है θ2 तक, तो कुछ ना कुछ इसमें विस्थापन हुआ होगा। तो जब वैद्युत द्रव्य को θ1 बराबर 0 से θ2 बराबर θ तक ले जाया गया है, कहाँ तक ले जाया गया है? ये कोण कितने तक ले जाया गया है? θ तक। तो जब वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ लिखेंगे, जब वैद्युत द्विध्रुव को स्थायी संतुलन θ1 बराबर 0 से θ2 बराबर θ तक ले जाया गया है, ले जाया जाता है, तब W बराबर कितना आएगा? PE। θ1 का मान कितना है? 0, तो ये हो जाएगा cos 0। यहाँ θ2 का मान कितना आएगा आपका? θ, तो ये हो जाएगा W बराबर PE। cos 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के cos θ। यही सिद्ध करना था। मात्रा क्या होता है कार्य का? जूल। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद में हम थोड़े से नोट पॉइंट और बताएंगे इसी के आधार पर। देखो द्विध्रुव को घुमाने में के लिए किया गया जो कार्य होता है, कार्य का सूत्र वैसे होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। जब वैद्युत द्रव्य को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह बल के स्थान पर काम करता है बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, और विस्थापन के स्थान पर काम करेगा d थीटा। अगर कार्य dw है तो विस्थापन कितना हो जाएगा आपका? d थीटा। तो ये सूत्र हो गया dw बराबर टॉ इंटू d थीटा। टॉ का मान उठा के रखा है यहाँ पर, ये पी साइन थीटा इंटू d थीटा। अब द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक ले जाया गया है, यहाँ से यहाँ तक ले जाया गया है, तो यहाँ ये लिमिट हो जाएगी आपकी लोअर, ये हो जाएगी आपकी अपर लिमिट। समाकलन लगाएंगे, ये यहाँ पर समाकलन आएगा और इस वाले पद पर भी समाकलन आएगा, तो ये हो जाएगी θ1 से θ2। जब इस तरीका से रखा गया था संतुलन में, तो ये θ1 पर जो कार्य था वो कितना था हमारा? 0, और जब इसे घुमा के θ2 पर ले जाया जाता है तो कार्य कितना हो जाता है हमारा? W। ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। ये कॉस्ट PE जो होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसे हम बाहर निकालेंगे। ये क्या आएगा? साइन थीटा d थीटा। dw का समाकलन होता है W, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। ये लिमिट लगा दी है। लिमिट लगाने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ये हटाओगे, ये W लगाओगे, सूत्र होता है माइनस लोअर लिमिट का मतलब ये हटाओगे और ये 0 लगाओगे बराबर। इसी तरीका से साइन थीटा का समाकलन होता है, साइन थीटा d थीटा का समाकलन होता है माइनस के कॉस थीटा। ये है आपकी लोअर लिमिट और ये है आपकी लिमिट अपर लिमिट, θ1 से θ2। माइनस चिन्ह बाहर निकाल लिया है, ये हो जाएगा P, यहाँ है cos थीटा, ये है आपका θ1 से θ2। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिमिट लगा दी है, ये आपका फॉर्मूला है। जब θ1 से θ1 बराबर 0 कह रहा हो, θ1 बराबर 0 से द्विध्रुव को θ2 बराबर θ तक ले जाया जाता है, तो यह θ1 के स्थान पर 0 आएगा और θ2 के स्थान पर क्या आएगा? θ निकल के ये आपका सॉल्व हो गया। अगर इसमें नोट पॉइंट क्या है ध्यान दो इधर। नोट पॉइंट फर्स्ट समझ लो अच्छी तरीके से पहले। नोट पॉइंट फर्स्ट, यदि द्विध्रुव को 90 अंश के कोण पर घुमा दिया जाए, लेकिन जो भी द्विध्रुव घूमेगा वो पहले होगा स्थायी संतुलन में। कहाँ होगा? स्थायी संतुलन में होगा। इस तरीका से ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, द्विध्रुव होगा पहले स्थायी संतुलन में रखा होगा इस तरीका से, माइनस Q है, ये प्लस Q है। ये स्थायी संतुलन में है तो हमारा जो θ1 होता है यहाँ पर कितना होता है? 0। अगर हम इसे 90 अंश के कोण पर घुमा दें, इस तरीका से घुमा दें, इस तरीका से, ये यहाँ आ जाए घूम के, ये माइनस चिन्ह कहाँ आएगा? नीचे, प्लस Q वापस कहाँ आएगा? ऊपर। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और ये द्विध्रुव इस तरीका से लंबवत रखा है, तो यहाँ कितना होगा कोण? 90 अंश। तो यदि द्विध्रुव को स्थायी संतुलन से 90 अंश के कोण पर घुमा दिया जाए तब कितना कार्य होगा? जब द्विध्रुव को
जब द्विध्रुव को 90 अंश के कोण से घुमा दिया जाए, 90 अंश के कोण पर घुमा दिया जाए, तब W बराबर हो जाएगा आपका, इस हमेशा द्विध्रुव को घुमाते हैं वो स्थायी संतुलन से घुमाते हैं। अगर इस सूत्र से रखोगे तो θ1 पहले 0 रखोगे, θ1 0 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा 1, और cos θ2 के स्थान पर रखोगे 90। तो इससे भी कर सकते हो या डायरेक्ट इससे कर सकते हो। इससे क्या करोगे, W बराबर सूत्र है PE 1 माइनस के cos θ, कहाँ तक ले गए 90 तक, यहाँ θ के स्थान पर आएगा cos 90। तो ये हो जाएगा W बराबर PE 1 माइनस के cos 90 का मान होता है 0, कितना होता है 0। तो ये W बराबर सूत्र आएगा PE, जब द्विध्रुव को 90 अंश के कोण पर घुमाते हैं तब कार्य आपका आता है W बराबर PE, मात्रा क्या होता है जूल। दूसरा पॉइंट, नोट पॉइंट सेकंड, यदि हम द्विध्रुव को 180 अंश के कोण पर घुमा दें, जब द्विध्रुव हमारा 180 अंश के कोण पर घूम जाएगा तो ये हो जाएगा अस्थाई संतुलन में। कैसा हो जाएगा, अस्थाई संतुलन में हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डायरेक्शन है वो इधर है इस तरीका से, और हमें ये द्विध्रुव इस तरीका से घुमा देंगे 180 अंश के कोण पर, तो ये धन वाला इधर आ जाएगा और ऋण वाला किधर पहुंच जाएगा, अब इधर। तो द्विध्रुव की दिशा किधर हो जाएगी, -q से +q की ओर। तीव्रता की दिशा है इधर और द्विध्रुव की दिशा है इधर, एक दूसरे कैसे विपरीत। जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो हम कहते हैं कि द्विध्रुव हमारा अस्थाई संतुलन में है। कैसा है, अस्थाई संतुलन में है। जब वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश के कोण पर घुमा दिया जाता है तब कार्य कितना होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश के कोण पर घुमा दिया जाता है, तब W बराबर PE, फॉर्मूला यही है, W बराबर PE 1 माइनस के cos θ के स्थान पर आएगा 180 अंश। तो ये हो जाएगा W बराबर PE 1 माइनस के cos 180 अंश का मान होता है -1, कितना होता है -1। ये माइनस और ये माइनस किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा आपका W बराबर PE 1 + के 1, यानी W बराबर 1 और 1 2, 2PE, मात्रा क्या होता है इसका जूल। तो अच्छी तरीका से ये तैयार कर लेना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।